Tensor calculus, video number 16, divergence and curl, video number 3. Welcome all of you. Let us see one or two examples in this video. Example number 1, the necessary and sufficient condition that the curl of a vector field vanishes is that the vector field be gradient. नेसेसरी एंड सफिशिएंट लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, इसलिए इसके प्रूफ के दो पार्ट होंगे, नेसेसरी पार्ट और सफिशिएंट पार्ट. नेसेसरी पार्ट, लेट ए आई बी अ वेक्टर फील्ड सच दैट कर्ल ए आई इक्वल टू 0. देन वी हैव टू प्रूव दैट ए आई इक्वल टू ग्रेड फाई. हम जानते हैं कि ग्रेड फाई कोवेरिएंट वेक्टर होता है, शुरू में ही हम लोग एग्जाम्पल में पढ़े थे. किसी वेक्टर को ग्रेड फाई के बराबर करना है तो निश्चित रूप से वो वेक्टर कोवेरिएंट वेक्टर ही हम लेंगे, कंट्रावेरिएंट वेक्टर नहीं लेंगे. तो ये जवाब है कि यहाँ पर हमने कोवेरिएंट वेक्टर क्यों लिया है. बात समझ में आ गई ना. ए आई एक वेक्टर फील्ड है जिसका कर्ल 0 है, सिद्ध करो कि ए आई ग्रेड फाई होगा. सफिशिएंट पार्ट इसी का उल्टा, माना ए आई ग्रेड फाई, ठीक है ना. मान लो कि वेक्टर जो है ग्रेड फाई है तो इसका कर्ल क्या होगा, 0 होगा. कर्ल ए आई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यहीं से फिर अब बात को आगे बढ़ाएंगे हम. नाउ कर्ल ए आई इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल ए जे अपॉन डेल एक्स आई इक्वल्स टू 0. आप चलें डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की दुनिया में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप वहाँ पढ़े हुए हैं, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा. वहाँ पे तो दो वेरिएबल के लिए आप पढ़े हैं, एक्स और वाई के लिए, कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ, ये क्राइटेरियन है. ये डेल एम अपॉन डेल वाई, डी एक्स का कोफिशिएंट अगर है तो उसे हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. अब हम डी वाई का कोफिशिएंट ले रहे हैं एन, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे. ये दोनों होने चाहिए बराबर. दैट इज इफ एंड ओनली इफ डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0. यही रिजल्ट है, देखो है कि नहीं, गौर से आप देख लो. So we can write, this implies that ai dxi plus aj dxj equal to 0 is exact. मिला लीजिए उसी से. ये एग्जैक्ट होगा कब, जब डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल ए जे अपॉन डेल एक्स आई 0 होगा, वो लिखा हुआ है. इसी को हम यूं लिख सकते हैं, दैट इज ए के डी एक्स के इक्वल्स टू 0 इज एग्जैक्ट. के डमी है, के को वेरी करा दो, एक बार के बराबर आई, एक बार के बराबर जे. हाँ नहीं लिखना, ठीक है, टेंसर तो आप पढ़ ही रहे हो, सब समेशन कन्वेंशन आपको मालूम ही है. एग्जैक्ट होने का मतलब किसी फंक्शन का ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा. मान लेते हैं कि ये फाई का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, माने डी फाई के बराबर है. अगर एग्जैक्ट है तो ये डी फाई जैसा होगा. देयरफॉर कहा गया ए के डी एक्स के इक्वल्स टू डी फाई. और डी फाई को हम लिख दें डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई डी एक्स आई. अब आई ना लिख के हम क्या लिख दे रहे हैं. हाँ सारे इंडेक्स 1 to n वेरी करते हैं, चाहे जो लिख दो, ये आ गया. ठीक है भाई. अब इसको इधर ले आए, इंप्लाइज दैट ए के माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स के डी एक्स के इक्वल्स टू 0 implies that ये तो 0 होगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है.
ए के माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स के इक्वल्स टू 0 implies दैट ए के इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स के, इसी को हम यूं अर्थ लगा के लिख दें, अर्थात ए आई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स के, डेल एक्स आई। और ये क्या चीज़ है? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सॉरी, ए के ऊपर कहाँ चला गया? देखो यहाँ से एरर आ गया, इसको ठीक कर लो, सॉरी। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेड फाई, तो हम कह सकते हैं एंड सो जो वेक्टर है वो ग्रेडियंट होगा, ए आई इक्वल टू ग्रेड फाई। यही प्रूव करना था। सफिशिएंट पार्ट इसी का उल्टा होगा, कन्वर्स। sufficient part let covariant vector ai equal to grade phi, then we have to prove that कर्ल ए आई इक्वल टू 0, वहीं हट जाएगा, कर्ल ए आई इक्वल टू 0। ये नाउ ए आई इक्वल टू ग्रेड फाई जो दिया है वहीं से स्टार्ट लेना है, दैट इज, ये देखो बैक गियर आइए, ए आई इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई, इसके सारे कंपोनेंट्स वेक्टर के कंपोनेंट्स के बराबर कर दिए। नाउ इंप्लाइज दैट कर्ल ए आई इक्वल्स टू, या यहाँ ऐसे ना लिख के फुल स्टॉप लगाइए, फिर लिखे नाउ नाउ 2 बार हो जाएगा, चल नहीं दिया जाए फिर वही ठीक है। इंप्लाइज दैट ऐसे लिखा, डेल ए आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल ए जे अपॉन डेल एक्स आई इक्वल्स टू, ए आई की वैल्यू दिखाई हुआ है, तो यानी कि डेल अपॉन डेल एक्स जे, डेल अपॉन डेल एक्स जे ए आई यहां से लिखिए, डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई, और ए जे का मान यहां से लिखिए, ए जे करेंगे तो यहां भी जे हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स जे। और बाय डेफिनेशन दिस इज नथिंग बट कर्ल ए आई, और इधर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई माइनस डेल स्क्वायर फाई अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे। ध्यान से देख लो, इक्वल टू 0 लिख देना, हो गया। दस कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड ए आई वेनिसेस, ये रहा, हो गया। इसी पर बेस्ड, या यूं कह लें इसी का एक्सटेंशन करके एक एग्जाम्पल और देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर नहीं डालना, बस इसी लिख देना, एग्जाम्पल लिखा। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन that
The covariant derivative of a covariant vector, the covariant derivative of a covariant vector be symmetric is that the vector must be gradient. The vector must be gradient. अभी जो हम एग्जाम्पल पढ़े ना उसी का एक्सटेंशन समझ लीजिए. स्टार्ट करता नेसेसरी पार्ट. कोवेरियंट डेरिवेटिव ऑफ ए कोवेरियंट वेक्टर इज सिमेट्रिक. तो सिद्ध करो वेक्टर ग्रेडियंट होगा. लेट ए आई कामा जे बी सिमेट्रिक, देन ए आई कामा जे इक्वल्स टू ए जे कामा आई. implies that ai comma j minus aj comma I equals to 0 by the original basic definition. This is curl ai equal to 0. अब कर्ल ai अगर 0 है तो ai ग्रेड फाई होगा. ये पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे, है ना. तो या तो फिर इसके बाद सीधा लिख दें या तो फिर ये उतनी ही यात्रा फिर तय कर लें. चलो फिर तय कर लेते हैं. इम्प्लाइज दैट, अब दूसरा वाला डेफिनेशन कर्ल का लिख रहे हैं. डेल ए आई अपान डेल एक्स जे माइनस डेल ए जे अपान डेल एक्स आई इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज दैट ए आई डी एक्स आई प्लस ए जे डी एक्स जे इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट. implies that, या इसको पहले अर्थिया लें, that is a k dx k equals to 0 is exact. This implies that a k dx k is equal to d phi, और d phi को हम लिख दें डेल फाई अपॉन डेल एक्स के डी एक्स के. हाँ, वही पूरी यात्रा तय कर लीजिए. implies that a k minus del phi by del x k, this whole multiplied by dx k equals to 0 implies that a k minus del phi by del, ठीक से लिखो जी, a k minus del phi by del x k equals to 0 implies that a k equals to del phi by del x k, that is a I equal to del phi by del x I. That is the vector is gradient grade phi. ये प्रूव करना था. Sufficient part.
अब यहाँ से शुरू करिए। लेट ए आई इक्वल टू ग्रेड 5, देन ए आई इक्वल टू डेल 5 बाई डेल एक्स आई, इधर आइए, implies that del ए आई अपॉन डेल एक्स जे माइनस डेल ए जे अपॉन डेल एक्स आई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स जे, ए आई की वैल्यू यहाँ से, डेल 5 अपॉन डेल एक्स आई माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई, ए जे की वैल्यू यहाँ से, डेल 5 अपॉन डेल एक्स जे इक्वल्स टू, बस कुछ नहीं। इम्प्लाइज दैट, इसे आप लिख दीजिए कर्ल, कर्ल ए आई इक्वल्स टू डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स जे डेल एक्स आई माइनस डेल स्क्वायर 5 अपॉन डेल एक्स आई डेल एक्स जे इक्वल्स टू 0। इतना ध्यान से देख लें, लिख लें, नहीं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। कर्ल ए आई 0 आ गया। अब कर्ल ए आई का मतलब हो गया ए आई कामा जे माइनस ए जे कामा आई इक्वल्स टू 0, implies that ए आई कामा जे इक्वल्स टू ए जे कामा आई, implies that the covariant derivative of ए आई is symmetric। ए आई कामा जे इज सिमेट्रिक, यही प्रूव करना था। तो दोनों एक ही जैसे हैं, थोड़ा सा उससे ये ज़्यादा है, उसीलिए कहा ना हमने एक्सटेंशन है। अब अगले वीडियो से बच्चों हम शुरू करेंगे कर्वेचर टेंसर और कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर, बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। कर्वेचर टेंसर को हम 3 प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसी कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वेल नोन टेंसर प्राप्त होता है जिसको कहते हैं रिक्की टेंसर, और रिक्की टेंसर का गुण यह है कि वो सिमेट्रिक टेंसर होता है, ठीक ना। फिर हम कर्वेचर कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर पढ़ेंगे, इन सब की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनके लिए एक्सप्रेशन का डेरिवेशन पढ़ेंगे, बड़ा हेवी होता है। और जियोडेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिज़ाइन करेंगे और उस पर बेस्ड बियांकी आइडेंटिटी पढ़ेंगे, और कुछ और आगे बढ़ के आइंस्टीन टेंसर ETC। थैंक यू वेरी मच। वीडियो लाइक ज़रूर करिए।